Hello all, my name is Neha. So today I am going to present what is ELISA. So what is the principle of ELISA, what are the types of ELISA and what are the application of ELISA. So before that we will see the what is immunoassay. Immunoassay is that uses the binding of antibodies to the antigen. मतलब इसमें क्या होता है एंटीबॉडीज बाइंड होते हैं एंटीजन के साथ टू आइडेंटिफाई एंड मेजर द सर्टेन सब्सटेंसेस. सो इम्यूनोअसे कैसे वर्क करता है इट टेस्टिंग वर्क्स बाय यूजिंग एंटीबॉडीज to detect small biological substances in the blood and that may be used to diagnose the disease, and also test result can provide the information about the disease that may help in the planning treatment. So in the next slide we will see what is ELISA. So ELISA is the very sensitive immunochemical technique. Why it is called as immunochemical? Because in that immune response will is a principle and chemical that is the in this use the horseradish peroxidase enzyme that convert the colorless substrate to the color product. That's why this it is called as the immunochemical technique, which is used to access the presence of specific protein that is antigen or antibody. क्योंकि आपको पता होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं. किस में ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन द गिवन सैंपल and it helps to measure its quantification. That's why enzyme link immunosorbent assay it is called as the solid phase enzyme immunoassay, as it employs an enzyme link antigen or antibody as a marker for the detection of specific protein. क्योंकि इसमें क्या किया जाता है एक तो एंटीजन का यूज करते हैं या फिर एंटीबॉडी का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एनी स्पेसिफिक कंपाउंड. So it is a enzyme conjugated with an antibody that reacts with a colorless substrate to generate a colored reaction product. जैसे मैंने अभी बोला था जो केमिकल टेक्निक होता है जो इसमें बोला गया है क्योंकि उसमें क्या होता है जो एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है कलरलेस प्रोडक्ट को कलर प्रोडक्ट में फॉर्म करती है. देन नंबर ऑफ एंजाइम इसमें यूज किया जाता है जैसे कि फर्स्ट होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सेकंड होता है हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंड थर्ड होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. इसमें से जो हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज है वो मोस्टली इसमें यूज होता है. So next is the principle of ELISA. So principle of ELISA क्या होता है? So mainly it is called as the plate based assay. इसे plate based assay टेक्निक क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें जो प्लेट यूज होते हैं फॉर द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी उस प्लेट को बोलते हैं माइक्रोट्राइटर प्लेट. Along with this enzyme labeling of antigen or antibody, this technique involve the three main principle. First is the an immune response. जैसे मैंने बोला अभी बोला था कि इम्यूनोकेमिकल टेक्निक होता है तो इसलिए जो फर्स्ट वर्ड है इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज द इम्यून रिएक्शन किस में होता है ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी में होता है. सेकेंड एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम होता है हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज जो एंजाइम क्या करता है कैटालाइज करता है कलरलेस प्रोडक्ट को कलर प्रोडक्ट में. ठीक है. एंड थर्ड होता है सिग्नल डिटेक्शन. एक बार कलर जनरेट हो गया देन उसका हमें क्या करना है क्वांटिफिकेशन. तो कैसे करेंगे हम उसका मेजरमेंट करेंगे उस कलर का इंटेंसिटी का. So this is the principle of you will see this is the diagram of this basic diagram ki what is the process of the ELISA. So in this first you can see this is the microtiter plate. इसमें क्या किया है इन्होंने कोटिंग किया है. एक तो एंटीजन हो सकता है या फिर एंटीबॉडी हो सकता है. देन नेक्स्ट स्टेप होता है रिमूव लिक्विड एंड वॉश प्लेट. मतलब इसको वॉश करना है क्योंकि जो इसमें जो अननेसेसरी बाइंडिंग है वो क्या होती है निकल जाती है. सेकेंड है ब्लॉकिंग जो कि हमें इसको क्या करना होता है जो भी अटैच हुए एंटीजन या फिर एंटीबॉडी उसको क्या करना होता है हमें ब्लॉक करना होता है ताकि वो स्पेसिफाई हो जाए. देन थर्ड होता है डिटेक्शन. एक बार ब्लॉक होने के बाद जो हम इसमें क्या डालेंगे एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी या फिर एंटीजन बाइंड उसमें क्या होता है एंटीजन बाइंड्स हो जाते हैं एंड उसका कलर प्रोडक्ट में फॉर्म होता है एंड देन हम लास्ट में क्या कर सकते हैं उसका रिजल्ट रीड कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द ELISA. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ELISA. अभी इसमें थ्री टाइप्स होती है मेनली. फर्स्ट इज द इनडायरेक्ट ELISA, सेकंड इज द डायरेक्ट ELISA एंड थर्ड इज द कॉम्पिटिटिव ELISA. हम डायरेक्ट ELISA को सैंडविच ELISA भी बोल सकते हैं. वो क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो फर्स्ट हम देखेंगे अभी इनडायरेक्ट ELISA. सो इनडायरेक्ट ELISA क्या होता है जो कि इसमें डिटेक्ट करते हैं हम प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी. जैसे इनडायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द इनडायरेक्ट ELISA फॉर टू डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन अ सैंपल. जैसे अभी हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे अभी मैं इस डायग्राम में आपको बताती हूँ कैसे होता है. जो ये क्या है माइक्रोटाइटर प्लेट है.
अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है, जो कि हमें एंटीबॉडी अननोन है, बट हमारे पास जो एंटीजन है वो क्या है, नोन है। तो हम क्या करेंगे, उस माइक्रोटाइटर प्लेट को एंटीजन कोटिंग करेंगे। ठीक है, एक बार वो हो गया, कोटिंग हो गया, देन हम इसको फर्स्ट वॉश देंगे, जो कि अननेसेसरी, जो एंटीजन बाइंड नहीं हुए वो क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी बाइंडिंग नहीं होगी। सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हो, जो हमें अननोन एंटीबॉडी थे, जो जिसके हमें डिटेक्शन करना है, वो हम एंटीबॉडी इसमें ऐड करेंगे। देन वो एंटीबॉडी जो स्पेसिफाइड है जिस एंटीजन के साथ, उसमें जाके वो अटैच हो जाएंगे। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम। नेक्स्ट हम अगेन थर्ड वॉश देंगे, सेकेंड वॉश देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंटीबॉडी बाइंड नहीं हुई है वो क्या हो जाएंगी, वॉश हो जाएंगी। देन थर्ड हम ऐड करेंगे एंजाइम लेबल एंटीबॉडी, दैट इज हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, जिसमें कि एंजाइम अटैच होते हैं। यू कैन सी हियर दे, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, एंड उसमें ये ई दैट इज एंजाइम अटैच हुआ है। देन इसमें क्या होगा, बाद में आप यहाँ पे येलो कलर में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, कलर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। देन हम इसका कलर इंटेंसिटी हम मेजर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइप के एंटीबॉडीज है। सो दिस इज अबाउट द इनडायरेक्ट एलाइजा। सो दिस इज द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है, मैक्सिमम इम्यूनो रिएक्टिविटी है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है अगर हम क्योंकि इसमें क्या होते हैं, दैट कंटेन्स दी सेवरल एपिटोप्स, दैट एपिटोप्स मींस एंटीजेनिक डिटरमिनेंट दैट कैन बी बाउंड बाय लेवल सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड अलाउइंग फॉर द सिग्नल एम्पलीफिकेशन। एंड इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, क्रॉस रिएक्टिविटी माइट बी ऑकर। जो हम वॉश कर रहे हैं, अगर हमने वो प्रॉपर अच्छी तरह से वॉश नहीं किया तो क्या हो सकता है, वहाँ पे जो एंटीजन या फिर एंटीबॉडी वो जो कि नॉन स्पेसिफिक है उसका डिटेक्शन हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे बोला गया है क्रॉस रिएक्टिविटी माइट बी ऑकर। सो सेकेंड स्टेप इज द सैंडविच एलाइजा। सैंडविच या फिर उसको हम डायरेक्ट एलाइजा भी बोल सकते हैं। इसको क्यों बोला गया है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द माइक्रोटाइटर प्लेट, यू कैन सी हियर। अभी ये मेनली इसका इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन। सो अभी हमें क्या है, एंटीजन अननोन है। पहले इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या था, हमें एंटीबॉडी अननोन थे, अभी एंटीजन अननोन है। तो इस माइक्रोटाइटर प्लेट में जो हमें एंटीबॉडीज नोन है वो हमने अटैच किया है। देन वॉश, एंड जो हमें एंटीजन फाइंड आउट करना था उसमें हमने एंटीजन ऐड किया। देन उसमें जाके वो दोनों अटैच हो गए। देन थर्ड स्टेप में अगेन थर्ड स्टेप, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी हमने ऐड किया, जाकि जो कि उस एंजाइम का नाम है हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। ठीक है, उसने क्या किया, देन कलर रिएक्शन फॉर्म कर दिया। पहले कलरलेस था, देन कलर प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। इसमें अभी मेन चीज ये है कि इसको सैंडविच क्यों क्यों बोलते हैं। अभी भी आप इस थर्ड स्टेप में देख सकते हो, जो कि ये रेड कलर में एंटीजन दिख रहा है, उसके नीचे भी एंटीबॉडी है, ऊपर भी एंटीबॉडी है, तो उसमें ये एंटीजन क्या हो गए, सैंडविच। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सैंडविच एलाइजा। सो उसके एडवांटेजेस क्या है, मेनली हाई स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल एंड सेंसिटिव मेथड है। सो दिस इज अबाउट द सैंडविच एलाइजा। एंड थर्ड टाइप क्या है, कॉम्पिटेटिव एलाइजा। कॉम्पिटेटिव एलाइजा क्या होता है, अभी ये डिपेंड होता है कॉम्पिटेटिव रिएक्शन बिटवीन द सैंपल एंटीजन एंड एंटीजन बाउंड टू द वेल्स ऑफ द माइक्रोटाइटर प्लेट एंड विद द प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है, एंटीबॉडी है, और ये रेड डॉट दिखता है वो क्या है, एंटीजन है। सो फर्स्ट स्टेप है इंक्यूबेट द एंटीबॉडी विद द एंटीजन टू बी मेजर। अभी इसमें जो हमें एंटीजन मेजर करना है उसको पहले इंक्यूबेट करना है एंटीबॉडी को। देन उस जिन जो माइक्रोटाइटर प्लेट है उसमें क्या है, वो जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स वो हमने ऐड किया है, जो कि उसमें ऑलरेडी एंटीजन कोटेड प्लेट है ये। देन हमने वॉश किया, अननेसेसरी अनस्पेसिफिक जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो इसकी वजह से वॉश किया है। देन थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड एंजाइम डाला, जो इसके बाद वो क्या होगा, जो जहाँ पे वो एंटीबॉडी अटैच हुई है उसके जाके ही वो हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड एंजाइम अटैच हो जाएगा एंड देन कलर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। मेनली ये रिएक्शन क्या होता है, जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी हमारे पास जो लेस कॉन्सेंट्रेशन में है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव एलाइजा यूज करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एंटीजन मोर है बट हमारे पास जो एंटीबॉडी डिटेक्शन करना है वो हमारे पास बहुत स्मॉल अमाउंट में है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव एलाइजा मेथड यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है एलाइजा डेटा इंटरप्रिटेशन। एक तो हम थ्री डिफरेंट वे से हम कर सकते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव कर सकते हैं, क्वालिटेटिव या फिर सेमी क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या है, उसका हमें क्वांटिटी पता चलता है कि वो जो एंटीजन है या फिर एंटीबॉडी है या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं वो क्वांटिटेटिव, म्हणजे मतलब इसमें क्वांटिटी हमें पता चलती है। सेकंड है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब वो इस एंटीजन या फिर एंटीबॉडी का क्वालिटी कैसे हो सकता है,
ये फाइंड आउट करने के लिए होता है क्वालिटेटिव एलिजा। एंड सेमी क्वांटिटेटिव एलिजा किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर द रिलेटिव लेवल्स ऑफ एंटीजन इन अ ऐसे सैंपल। the intensity of signal will vary directly with antigen concentration। मतलब जो इंटेंसिटी होता है जो कि कलर प्रोडक्शन का, उसका क्या है, वो जब जैसा एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हायर है तो उसका कलर लेस आएगा, अगर एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन लेस है तो कलर ज्यादा आएगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स दिस इज द थ्री डिफरेंट वे वी कैन डिटरमाइन द ELISA। So this is all about the ELISA. We have seen in this video what is ELISA, what is the basic principle of ELISA, what are the basic types. That are there are three types: indirect, direct and sandwich। And indirect किसके लिए होता है? एंटीबॉडी डिटेक्शन। डायरेक्ट किसके लिए होता है? एंटीजन डिटेक्शन के लिए। एंड कंपेरेटिव एलाइजा किसके लिए होता है? जब हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है उस टाइम हम कंपेरेटिव एलाइजा करते हैं। एंड उसका एलाइजा डेटा इंटरप्रिटेशन में थ्री डिफरेंट वेज होते हैं। फर्स्ट इज द क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड थर्ड इज द सेमी क्वांटिटेटिव। दिस इज ऑल अबाउट एलाइजा। थैंक यू।